और उसके बाद पहली बार बीजेपी से स्मृति ईरानी यहाँ पर सांसद बनी और 13 रुपए किलो चीनी बेचने का वादा था। लोगों से बात करेंगे क्या 13 रुपए किलो चीनी यहाँ बिक रही है? अगर सवाल पत्रकार करते हैं तो उनके संस्थानों से उन्हें निकालने का यहाँ पर धमकी दी जाती है और तमाम सारी बातें होती हैं। भैया 13 रुपए में चीनी मिल रही है? जी नहीं। 13 रुपए में चीनी मिल रही है? 13 रुपए में चीनी मिल रही है? मुंह से बोले 13 रुपए में चीनी मिल रही है? 13 रुपए में चीनी मिल रही है? 13 में चीनी नहीं मिल रही, 13 में चीनी नहीं मिल रही, 13 में चीनी, 13 में चीनी, 42 रुपए मिल 13 रुपए में चीनी, 13 रुपए में चीनी मिल रही है? 13 रुपए में चीनी, 13 रुपए में चीनी, 13 रुपए में चीनी। मैडम कितने में बेच रही हैं? कितने में बेच रही हैं? कितने में बेच रही हैं? 42 में बेच रही हैं। कुल मिलाकर नेता थे, भाजपा से नेता थे और इन्होंने सड़क की मांग की थी यहाँ के लिए और उसके बाद इनको भी निकलवा दिया गया। ये बताइए कौन सी वो सड़क है जिसको लेकर आपने मांग किया था? जिस सड़क पर आप खड़े हैं इन्होंना रुदौली के नाम से ये जानी जाती है और ज्यादा सड़क जो है ये 6 लाइन वाले थोड़ी दूर में इसको बनाए थे और पता नहीं क्यों आगे इसको क्या हुआ कि नहीं बन पाई है। ये तय हुआ था कि जितनी सड़क 6 लाइन में चल रहे डंपरों से टूटेगी उतना वो बना के देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। थोड़ी दूर 2-4 किलोमीटर होगा जो थोड़ी सी चटाई गई है, थोड़ा डामर लगाया गया है, बाकी स्थिति भ्रष्टाचार चल रहा है। बिल्कुल चरम पर है। अच्छा जी जी। और यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो सुन रहे हैं आप लोग की? कोई नहीं सुन रहा है। जब हमारा नेता ही हमारी नहीं सुनता है, हमें मार के लात भगा देता है तो अधिकारी हमारी कहाँ सुनेगा? वो तो और हटकाएगा भाई हमको। हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती किसी अधिकारी के पास जाने की। अच्छा भाई हम किसके बल पे जाते थे? यही सोच के जाते थे ना कि हमारी सांसद जी हैं, हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम किसी अधिकारी से कहेंगे, अगर वो नहीं सुनेगा तो हम दीदी जी से शिकायत कर देंगे। यही सोच के जाते थे ना। लेकिन अब किसकी पार्टी में क्यों रहते हो जिसमें आपको सम्मान नहीं मिलता और इज्जत नहीं मिलती? हमको निकालने पहले हमने इस्तीफा दे दिया भाजपा से। निकालने के पहले हमने इस्तीफा दे दिया। हिंदू युवा वाहिनी अगर यहाँ सुकुल बाजार में कोई जिंदा रखने वाला था तो मैं व्यक्ति था। पूरे हिंदू पूरी बाजार में भगवा लहराता था। अब आज की डेट में एक झंडा भगवा नहीं लग रहा है। स्मृति ईरानी जी है फिर भी नहीं लग रहा? स्मृति ईरानी क्या लगाती? झंडा कार्यकर्ता लगाता कि स्मृति ईरानी लगाती? कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दे रहे। क्या सम्मान मिल रहा है? पकड़ पकड़ के बेइज्जत करके निकाला जा रहा है। इतना बड़ा सम्मान कम है? बेइज्जत कर दिया जाए, कोई कार्यकर्ता कोई मांग करे उसको बेइज्जत करके निकाल दिया जाए, ये सम्मान नहीं है और क्या है? नहीं तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास कर, सबका साथ सबका विकास। सबके यहाँ आएंगे, राखी बांधेंगे, भैया लोग बंधवाएंगे और दीदी से अपनी राखी भैया लोग बंधवाएंगे कि पूछो कितने क्या आपको आज तक तुम्हारी दीदी ने दिया? अरे भैया वो हमारी दीदी नहीं है, बुआ बन गई हैं। नहीं पूरा किया? नहीं बिल्कुल नहीं पूरा किया। स्मृति ईरानी झांसी की रानी कहा जा रहा है, सच्चाई कितनी है? अरे भैया हमारे सुकुल बाजार के लिए वो पानी है, एक पैसे का काम उनका यहाँ दिखा नहीं है। ठीक है, अब नहीं दिख रहा है काम तो कहना तो पद पर थे भारतीय जनता पार्टी में? सख्त केंद्र संयोजक था। अच्छा सख्त केंद्र संयोजक थे और आपको बाहर कर दिया? बिल्कुल स्मृति ईरानी जी ने बाहर करवा दिया? हाँ करवा दिया। अच्छा जिलाध्यक्ष ने बाहर किया? क्या कहा गया आपको? हाँ ये इल्जाम लगाया गया है कि हरकेश तिवारी सोशल मीडिया पर और पब्लिक के बीच में अनर्गल बातें करते हैं और इसके लिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं मैं फिर यही कहूँगा कि आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि पार्टी के लिए मैं किस तरीके से कार्य कर रहा था, अनर्गल बातें कर रहा था या पार्टी के छवि सुधारने के लिए जो भी हमसे होता था, पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए मैं पार्टी के लिए किस तरह से। स्मृति ईरानी? राहुल गांधी। अमेठी में इस बार कौन भैया? राहुल गांधी। अमेठी में इस बार कौन? राहुल गांधी। अमेठी में इस बार कौन भैया? नहीं राहुल गांधी। राहुल गांधी। कौन आएगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी आएंगे। कौन आएगा भैया? आएगा कौन आएगा इस बार? सीधा बता दीजिए कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी आएंगे। कौन? राहुल आना है। अच्छा कौन आएगा इस बार भैया? व्यवहार कैसा है कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के जो कार्यकर्ता है? अरे भैया अब इससे ज्यादा कैसे बताया जाए कि कैसा है व्यवहार? अगर हम जो है सड़क की मांग कर लेते हैं, आपके लिए हम नापदान डांग रहे हैं, लोगों से रात रात दिन दिन मिल रहे हैं कि भैया इनको वोट दीजिए, इनको जिताया जाए, मोदी जी को जिताया जाए, योगी जी को जिताया जाए, स्मृति ईरानी जी को जिताया जाए, और हम उसी जनता के लिए जिसके पास इनके लिए जाते हैं उसी जनता से अगर हम जनता के लिए अगर इनसे सड़क की मांग कर लेते हैं तो इनको बुरा लग जाता है। तो इसको तो हम साफ साफ तानाशाही कहेंगे भाई। इसका मतलब अमेठी में स्मृति ईरानी की तानाशाही? बिल्कुल तानाशाही है। अगर वो कार्यकर्ताओं के निवेदन को बुरा मानती हैं सुन करके तो ये तानाशाही है। बुरा नहीं मानना चाहिए था, वो पढ़ी लिखी हैं, सभ्य हैं। और चलते चलते इनसे बात कर लेंगे जो कि निकाल दिए गए हैं। मैडम बेवफा हो गई हैं, क्या कहेंगे भाई साहब? मैडम बेवफा हो गई, बदलाव हो गया? बिल्कुल बदलाव हो गया, बिल्कुल बदलाव हो गया है, बिल्कुल। और जीतने के बाद में बदलाव हो ही जाता है। पहले आपका सहयोग लिया था? बिल्कुल लिया था, रात दिन हमने एक किया था। और क्या? और अब बदलाव हो गया? कौन जानता था स्मृति ईरानी को यहाँ पर? वो केवल वहीं से चर्चे में थी। अमेठी में कौन जानता था भाई? हम ही लोग तो उनके लिए वोट मांगते थे, है ना? लेकिन इस बार बदल गई भाई, पावर मिलते ही बदल गई, निकाल दिया। हाँ दीदी कहना है कि खुदा जब हुस्न देता है कयामत आ ही जाती है। क्या कहें भाई? फिर से बोलिएगा, फिर से बोलिएगा। खुदा जब हुस्न देता है कयामत आ ही जाती है, कमर बलका के देते हैं, कमर बलका ही जाती है।
टीवी पर आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित और हॉट लोकसभा सीट अमेठी में, जहां पर स्मृति ईरानी वर्सेज राहुल गांधी यानी मामला गर्म है और लगातार संसद में फ्लाइंग किस का मामला चल रहा था। लेकिन मैडम को, स्मृति ईरानी जी को अमेठी में लगातार एक चीज सता रही है। पत्रकार सवाल पूछते हैं तो उनकी कंपनी से उनको निकलवाने की धमकी दी जाती है और बाकायदा निकलवा दिया जाता है। अगर भाजपा के नेता काश मैडम से सवाल कर लें, विकास को लेकर सवाल कर लें, तो मैडम उनसे भी नाराज होती हैं और उन्हें भी पार्टी से बाहर धक्का मारकर निकाल दिया जाता है। ऐसे मेरे साथ एक लोग मौजूद हैं, जगदीशपुर विधानसभा है, उसके अलावा भारी तादाद में क्षेत्र की जनता है, बाजार की जनता। एक बार तस्वीर दिखाइए, भारी तादाद में चारों तरफ आपको लोग दिखाई पड़ेंगे और ये सुकुलपुर बाजार है। यहाँ सड़क को लेकर काफी जो है चर्चा है और यहाँ पर जो चल रहा है उसको लेकर ये लोग कैसा देखते हैं। 13 रुपए में चीनी का वादा था। सवाल दैनिक भास्कर के एक पत्रकार ने किया, मैडम तिलमिला गई और उसके संस्थान से उसको निकलवा दिया। बात वही नहीं रुकी जब भाजपा के एक पदाधिकारी ने सवाल किया कि मैडम हमारी सड़क, हमारे यहाँ की सड़क कब बनेगी, हमने जनता से बड़ा वादा किया है, आपको जिताया है। तो मैडम गुस्सा गई और उन्हें जो है तुरंत बाहर रास्ता दिखा दिया पार्टी से। क्या कहना चाहेंगे भैया, आपको पार्टी से निकाला गया, क्यों निकाल दिया गया? भैया मैंने सड़क की मांग कर ली थी और सवाल नहीं किया था, मैंने निवेदन किया था क्योंकि वो हमारी सांसद थी, हमारी पार्टी की सांसद थी। इस लिहाज से हमने उनसे जो है हाथ जोड़ के बाकायदा मांग किया था। लेकिन वो मांग उनको बुरी लगी। क्यों लगी ये हमें नहीं पता। नहीं, मैडम का व्यवहार कैसा है कार्यकर्ताओं के साथ, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है? अरे भैया अब इससे ज़्यादा कैसे बताया जाए कि कैसा है व्यवहार। अगर हम जो है सड़क की मांग कर लेते हैं, आपके लिए हम नापदान डांग रहे हैं, लोगों से रात रात दिन दिन मिल रहे हैं कि भैया इनको वोट दीजिए, इनको जिताया जाए, मोदी जी को जिताया जाए, योगी जी को जिताया जाए, स्मृति ईरानी जी को जिताया जाए। और हम उसी जनता के लिए, जिसके पास इनके लिए जाते हैं, उसी जनता से अगर हम जनता के लिए अगर इनसे सड़क की मांग कर लेते हैं तो उनको बुरा लग जाता है। तो इसको तो हम साफ साफ तानाशाही कहेंगे भाई। इसका मतलब अमेठी में स्मृति ईरानी की तानाशाही, बिल्कुल तानाशाही है। अगर वो कार्यकर्ताओं के निवेदन को बुरा मानती हैं सुन करके तो ये तानाशाही है। बुरा नहीं मानना चाहिए था। वो पढ़ी लिखी हैं, सभ्य हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। इस सभ्य की बात कर रहे हैं तो संसद में राहुल गांधी ने उन्हें किस कर दिया, चुम्मा कर लिया, ऐसा वो कह रही हैं। गलत है कि सही है? अब भाई इसको आप लोग पता करिए ना कि सही है कि गलत है। हमको तो जो आप लोग बताते हैं वही जानते हैं। हम तो क्या लग रहा है, क्या देखा आपने? भाई हमने तो उसमें ऐसा कुछ नहीं देखा। जो न्यूज लगातार चल रही है उसमें ऐसा कुछ आंख मारने की या करने की ये हमने नहीं देखा। फिलहाल अभी जो जल्दी के हुआ है वो पुरानी बात थी। संसद में जो राहुल गांधी आंख मारे थे वो पुरानी बात थी, उसको मैंने देखा था, ठीक है, लेकिन इस बात को नहीं देखा। मतलब सड़क आपने बनाने की मांग की, इन्होंने सड़क बनाने की मांग की तो मैडम तिलमिला गई और इनको जो है तुरंत पार्टी से निकाल दिया गया। यानी समझिए कि इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की चर्चित लोकसभा सीट और कभी ये गांधी परिवार का गढ़ हुआ करती थी। राहुल गांधी यहाँ से लगातार कई बार सांसद हुए हैं। उसके अलावा उनके पिता यहाँ से लगातार, उनके परिवार के लोग यहाँ पर लगातार निर्वाचित हो रहे हैं और उसके बाद पहली बार बीजेपी से स्मृति ईरानी यहाँ पर सांसद बनी और 13 रुपए किलो चीनी बेचने का वादा था। लोगों से बात करेंगे, क्या 13 रुपए किलो चीनी यहाँ बिक रही है? अगर सवाल पत्रकार करते हैं तो उनके संस्थानों से उन्हें निकालने का यहाँ पर धमकी दी जाती है और तमाम सारी बातें होती हैं। भैया 13 रुपए में चीनी मिल रही है? जी नहीं। 13 रुपए में चीनी मिल रही है? 13 रुपए में चीनी मिल रही है? मुंह से बोले 13 रुपए में चीनी मिल रही है? 13 रुपए में चीनी मिल रही है? 13 में चीनी नहीं मिल रही, 13 में चीनी नहीं मिल रही, 13 में चीनी, 13 में चीनी, 42 रुपए मिल 13 रुपए में चीनी, 13 रुपए में चीनी मिल रही है? 13 रुपए में चीनी, 13 रुपए में चीनी, 13 रुपए में चीनी। मैडम कितने में बेच रही हैं? कितने में बेच रही हैं? कितने में बेच रही हैं? 42 में बेच रही हैं। कुल मिला के समझिए 42 रुपए में चीनी बिक रही है। 13 रुपए का दावा था। दावा इतना ही नहीं था बल्कि एक पत्रकार, दैनिक भास्कर का पत्रकार जो सवाल करता है, उसके संस्थान से, उसके मालिक से परिचय बताकर मैडम ने उसे धक्का मारकर निकलवा दिया। पार्टी के नेता थे, भाजपा से नेता थे और इन्होंने सड़क की मांग की थी यहाँ के लिए और उसके बाद इनको भी निकलवा दिया गया। ये बताइए कौन सी वो सड़क है जिसको लेकर आपने मांग किया था? जिस सड़क पर आप खड़े हैं इनौना रुदौली के नाम से ये जानी जाती है और ज्यादा सड़क जो है ये 6 लाइन वाले थोड़ी दूर में इसको बनाए थे और पता नहीं क्यों आगे इसको क्या हुआ कि नहीं बन पाई है। ये तय हुआ था कि जितनी सड़क 6 लाइन में चल रहे डंपरों से टूटेगी उतना वो बना के देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। थोड़ी दूर 2-4 किलोमीटर होगा जो थोड़ी सी चटाई गई है, थोड़ा डामर लगाया गया है, बाकी स्थिति भ्रष्टाचार चल रहा है। बिल्कुल चरम पर है, चरम पर है। अच्छा जी जी। और यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो सुन रहे हैं आप? जी कोई नहीं सुन रहा है। जब हमारा नेता ही हमारी नहीं सुनता है, हमें मार के लात भगा देता है तो अधिकारी हमारी कहाँ सुनेगा? वो तो और हटकाएगा भाई। हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती किसी अधिकारी के पास जाने की। अच्छा भाई हम किसके बल पे जाते थे? यही सोच के जाते थे ना कि हमारी सांसद जी हैं, हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम किसी अधिकारी से कहेंगे, अगर वो नहीं सुनेगा तो हम दीदी जी से शिकायत कर देंगे। यही सोच के जाते थे ना। लेकिन अब किसके बल पे जाएं? तो वादा पूरा किया उन्होंने कि नहीं पूरा किया? नहीं बिल्कुल नहीं पूरा किया। जी नहीं। स्मृति ईरानी झांसी की रानी कहा जा रहा है, सच्चाई कितनी है?
अरे भैया हमारे सुकुल बाजार के लिए वो पानी है, एक पैसे का काम उनका यहाँ दिखा नहीं है, ठीक है। अब नहीं दिख रहा है काम तो कहना किस तो पद पर थे भारतीय जनता पार्टी में? मैं सख्त केंद्र संयोजक था। अच्छा, सख्त केंद्र संयोजक थे और आपको बाहर कर दिया? बिल्कुल स्मृति ईरानी जी ने बाहर करवा दिया? हाँ करवा दिया। अच्छा, जिलाध्यक्ष ने बाहर किया? क्या कहा गया आपको? हाँ, ये इल्जाम लगाया गया है कि हरकेश तिवारी सोशल मीडिया पर और पब्लिक के बीच में अनर्गल बातें करते हैं, और इसके लिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं फिर यही कहूँगा कि आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि पार्टी के लिए मैं किस तरीके से कार्य कर रहा था, अनर्गल बातें कर रहा था या पार्टी के छवि सुधारने के लिए जो भी हमसे होता था, पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए मैं पार्टी के लिए किस तरह से कार्य कर रहा था। अच्छा, तो ये बताइए कि आप कह रहे हैं पार्टी के लिए कार्य कर रहे थे आप, तो आपको निकाल दिया गया। यहाँ पर अमेठी में स्मृति ईरानी जी ने वादा पूरा किया है? भैया हमारी वादा पूरा नहीं पा रही है। ना। वादा पूरा किया भैया? नहीं भैया, वादा पूरा किया है? वादा पूरा किया है? नहीं किया। वादा पूरा किया है? तो क्या वादा पूरा हुआ? हाँ, दीदी सबको कहा थे कि वो दीदी है तो इसलिए वादा पूरा की है। क्या वादा पूरा किया? रोड एक को नहीं बनी, यही वादा का कम है। रोड एक को बनी है, रोड एक को नहीं बनी। सिलेंडर का दाम का होगा, चीनी 15 रुपए किलो बताई नहीं है, 500 रुपए 2500 रुपए नहीं का। तो ये पोजीशन है कि घर में जब खत्म हो जाता है तो औरतें मजाक में कहती है आपके लिए गुड न्यूज है, 1200 रुपए का इंतजाम करके रखिए, 1180 रुपए। मतलब ये है, मतलब सिलेंडर का मामला तो ये हो गया। तो क्या माना जाए, स्मृति ईरानी झांसी की रानी की झूठ की रानी? झूठ की रानी, झूठ की रानी, झूठ की रानी, झूठ की रानी। क्या किसकी रानी भैया? झूठ की रानी। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर पत्रकार सवाल पूछते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है नौकरी से। यहाँ पे जो है जब भाजपा के नेता सवाल करते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है पार्टी से, क्या कहेंगे? सही बात है, नहीं सही बात है, ठीक है। कैसा हो रहा है भैया इधर? सही कहने की जरूरत ही क्या, उनका मकसद भी यही है कि सही नहीं। क्या बात है भैया? उस पार्टी में क्यों रहते हो जिसमें आपको सम्मान नहीं मिलता और इज्जत नहीं मिलती? हमको निकालने पहले हमने इस्तीफा दे दिया भाजपा से। निकालने के पहले इस्तीफा दे दिया? हमने इस्तीफा दे दिया। हिंदू युवा वाहिनी अगर यहाँ सुकुल बाजार में कोई जिंदा रखने वाला था तो मैं व्यक्ति था। पूरे हिंदू हर पूरी बाजार में भगवा लहराता था, आवाज की देर में एक झंडा भगवा नहीं लग रहा। तो स्मृति ईरानी जी है फिर भी नहीं लग रहा? स्मृति ईरानी क्या लगाती है? झंडा कार्यकर्ता लगाता कि स्मृति ईरानी लगाती? कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दे रहे? क्या सम्मान मिल रहा है? पकड़ पकड़ के बेइज्जत करके निकाला जा रहा है। इतना बड़ा सम्मान कम है? बेइज्जत कर दिया जाए, कोई कार्यकर्ता कोई मांग करे उसको बेइज्जत करके निकाल दिया जाए, ये सम्मान नहीं है और क्या है? नहीं तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, सबके यहाँ आएंगे, राखी बांधेंगे, भैया लोग बंधवाएंगे, और दीदी से अपनी राखी भैया लोग बंधवाएंगे कि पूछो कितने क्या आपको आज तक तुम्हारी दीदी ने दिया? अरे भैया वो हमारी दीदी नहीं है, बुआ बन गई हैं। और बुआ से राखी नहीं बंधाया जाता, बुआ के साथ मजाक दीदी को अपनी दीदी को कितनी बार आप दीदी कहते हैं दिन में? अरे भैया ये बात अलग की है, देखो भाई ये कौन सी बात है? अच्छा एक बात रुकिए, चाचा को 20 मिनट लेते हैं। चाचा ये बताओ, सुनो एक बार बताओ, ये बताओ अमेठी में इस बार काबा, अमेठी में राहुल गांधी की स्मृति ईरानी? अभी तो समय बताएगा भैया, समय बताएगा। अमेठी में इस बार कौन भैया, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? राहुल गांधी। अमेठी में इस बार कौन भैया? राहुल गांधी। अमेठी में इस बार कौन? राहुल गांधी। अमेठी में इस बार कौन भैया? राहुल गांधी। भैया काम तो कुछ हुआ नहीं है, इसलिए फिर से एक बार मौका देने का सोचा। निवेदन कर रहे हैं आप? अब भैया निवेदन तो लास्ट तक करेंगे क्योंकि वो चुना है, हमने उनको वोट दिया है और अभी हमको उन्होंने कर रहे हैं। क्यों डरेंगे यार किसी से? अरे क्यों डरेंगे? क्यों डरेंगे? अरे भैया हमने उनको वोट दिया है, उनको हमने अपना सेवक समझ के जो है रखा है अभी, ठीक है, और लास्ट तक उनसे रोड की मांग करते रहेंगे और रोड बना देती हैं तो विचार रोड नहीं तो वोट नहीं, 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 वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं भैया। नहीं वोट नहीं। अच्छा तो ये बताइए एक बार आखिरी बार जाते जाते बता दीजिए, इस बार अमेठी में राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? नहीं राहुल गांधी। राहुल गांधी। कौन आएगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी आएंगे। कौन आएगा भाई? कोई भी आ सकता है। वो कोई आ सकता है तो हम भी जान रहे हैं, लेकिन आएगा क्या बताएं? लगता क्या? इन्हीं सड़कों की बात थी, इससे ज्यादा टूटी सड़कें थी और सुरेश पाठी को लोगों ने विधायक बना दिया। मंत्री कौन कहाँ पे क्या बिक जाए भैया हम कुछ बता नहीं बता सकते। आएगा कौन आएगा इस बार? सीधा बता दीजिए कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी आएंगे। कौन? राहुल आना है। अच्छा कौन आएगा इस बार भैया? स्मृति ईरानी। अच्छा तो आप देख रहे हैं, तस्वीर दिखा दीजिए, ये अमेठी के युवा हैं और अमेठी के युवाओं के बीच में लगातार बात कर रहे हैं। कौन आएगा इस बार? राहुल गांधी। राहुल गांधी आएंगे। कौन आएंगे भैया इस बार?
जो विकास करे उसी को लाना चाहिए। अरे कौन विकास करा है? देखिए पिछले 5 सालों में स्मृति ईरानी ने विकास किया है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? लोग क्या बता रहे हैं? मुझे क्या दिखाई पड़ा है? आप यहाँ के रहने वाले, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा? यहाँ पर मिनिमम बनी हाँ भैया। है, 2 सड़कें अभी बनी हैं, वो मजबूती से बनी है। अच्छा, भ्रष्टाचार नहीं हुआ? ये नहीं, भ्रष्टाचार कौन रोक पाया है? तो भैया कौन आएगा? भ्रष्टाचार कोई नहीं रोक पाता। देखिए मैं नहीं बता सकता हूँ कौन आएगा। अच्छा, कौन आएगा भैया? एक मिनट सुन लीजिए। हाँ जी। सुकुल बाजार से में एक इंटर कॉलेज है, एक इंटर कॉलेज, और वहाँ पर लगभग 1500 बच्चे पढ़ते हैं। और जो टूटी हुई सड़क है, एक बार उसको लाइव दिखा दीजिए आप लोग। अच्छा, टूटी हुई सड़क? हाँ बिल्कुल, सड़क है ही नहीं। अरे गड्ढा मुक्त सड़क का वादा हुआ था। गड्ढा युक्त है, हाँ। गड्ढा युक्त है, पक्का गड्ढा युक्त है। गड्ढा युक्त है। आप चलिए हमारे भैया, साथ। गड्ढा युक्त है सड़क? बिल्कुल है। गड्ढा से युक्त है? जी हाँ, बिल्कुल। गड्ढा युक्त सड़क है? हाँ, सही बात है। गड्ढा युक्त सड़क है भैया? गड्ढा युक्त सड़क है भैया खाली गड्ढे ही हैं, अब सड़क कहाँ है? खाली गड्ढे हैं, सड़क नहीं है। सड़क नहीं है, सड़क नहीं है, गड्ढा ही दिखाई देता है, सड़क कहाँ दिखाई देता सड़क नहीं दिखाई पड़ती। अब देखिए भैया, मैडम स्मृति ईरानी जी यहाँ की सांसद हैं अमेठी की। अगर वो वीडियो देख रही है, तस्वीरें देख रही हैं, उनको भेज दीजिए, दिखा दीजिए कि आखिरकार अमेठी की जनता जिसने उन्हें सांसद बनाया था, अब उनके बारे में 4.5 साल बीत गया कार्यकाल का, क्या सोचती है? आखिरी बार चलते चलते इनसे बात कर लेंगे, जो कि निकाल दिए गए हैं। मैडम बेवफा हो गई हैं, क्या कहेंगे भाई साहब? मैडम बेवफा हो गई, हाँ? बदलाव हो गया? बिल्कुल बदलाव हो गया, बिल्कुल बदलाव हो गया है, बिल्कुल। और जीतने के बाद में बदलाव हो ही जाता है पहले भैया। आपका सहयोग लिया था? बिल्कुल लिया था, रात दिन हमने एक किया था, और क्या? और अब बदलाव हो गया? कौन जानता था स्मृति ईरानी को यहाँ पर? वो केवल वहीं से चर्चे में थी। अमेठी में कौन जानता था भाई? हम ही लोग तो उनके लिए वोट मांगते थे, है ना? लेकिन इस बार बदल गई, बदल गई भाई, पावर मिलते ही बदल गई, निकाल दिया। हाँ दीदी कहना है कि खुदा जब हुस्न देता है कयामत आ ही जाती वाह है। वाह वाह, क्या कह रहे हैं भाई? फिर से बोलिएगा, एक बार फिर से बोलिएगा। खुदा जब हुस्न देता है कयामत आ ही जाती है। कमर बलका के देते हैं, कमर बलका ही जाती है। वाह भैया, ये अमेठी की जनता है। अब आप भी कमेंट के जरिए बताइए। देखिए दादाजी आ गए, इनसे भी बात कर लेने तो नाराज हो जाएंगे। दादाजी क्या कहेंगे? काहे विशेष इस बार क्या माहौल रहेगा अमेठी में? माहौल कमल का फूल रहेगा, मोदी ये तो प्रधानमंत्री। कह रहे हैं कमल का फूल सबसे बड़ी भूल। ये कह रहे हैं पार्टी के नेता हैं। लोकतंत्र है, यहाँ कौन रोड नहीं बना कर रहे हैं, गड्ढा है बहुत बड़ा ऐसा बड़ा। है कि पूरे देश को देख रहा है, हाँ। कौन ये नहीं अपने भारत को देख दीदी रहा अच्छा काम कर रही हैं स्मृति जी। हमारा संगठन काम का हम दीदी को जानते नहीं, दीदी को नहीं हम जानते? कमल को जानते हैं। दीदी को नहीं जानते? कमल यहाँ जीतेगा, हाँ। चाहे जितना चिल्ला रहे हैं। हाँ। तो भैया एक बार आप भी कमेंट करिए और बताइए कि आखिरकार अमेठी की जनता की राय को आप कैसा देखते हैं। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी, जय हिंद, वंदे मातरम।